अभी हाल ही में आपने बहुत सारी वीडियोस में सुना होगा कि लद्दाख इज डाइंग और बहुत सारी ऐसी चीजें कि लद्दाख खत्म हो रहा है और लद्दाख ऐसी परेशानी में है। हालांकि लद्दाख परेशानी में है लेकिन वो खत्म नहीं हो रहा है। वहाँ पे लद्दाख कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है जिसकी वजह से वहाँ पर अनशन भी चल रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको उसी बारे में बताएंगे कि लद्दाख किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है और वहाँ पर अनशन क्यों चल रहे हैं। और आपने ये नाम भी सुन ही लिया होगा कि सोनम वांगचुक जी इस अनशन को लीड कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि सोनम वांगचुक जी हैं कौन? हो सकता है आपने पहले ही सुन लिया होगा, तो मैं भी आपको एक बार बता देता हूँ कि सोनम वांगचुक जी एक पर्सनैलिटी है जिसको कि इनडायरेक्टली पूरा इंडिया जानता है और फॉरेन कंट्रीज में भी बहुत लोग उन्हें जानते हैं। क्योंकि मैं नहीं मानता कि 3 इडियट मूवी किसी ने नहीं देखी होगी। जी हाँ, 3 इडियट्स जो मूवी है वो इन्हीं पर बेस्ड है, इन्हीं की लाइफ पे वो कहानी बनी है। तो वही इस अनशन को लीड कर रहे हैं और ये बात आमरण अनशन तक पहुँच गई है और उन्होंने पूरे 21 दिन का अनशन करने को कहा है, जो कि 6 मार्च को शुरू हो गया था। लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है, वहाँ पर ये चीजें क्यों चल रही हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट को इससे क्यों जोड़ा जा रहा है? क्या इसके पीछे सेंट्रल गवर्नमेंट की सच में कोई बड़ी गलती है जिस वजह से ये चीजें चल रही हैं, या फिर इन बातों को केवल बनाया जा रहा है? तो आज के इस वीडियो में सब कुछ आपको क्लियर करेंगे कि ये चीजें क्यों चल रही हैं, किस तरह ये खत्म होने वाली हैं। वैसे इसका तो कुछ क्लियर कह नहीं सकते कि किस तरह खत्म होगी, लेकिन इतना आपको बता देंगे कि इसके पीछे का रीजन क्या है। सो हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल वन क्लिक हिस्ट्री पे एक और न्यू वीडियो के साथ में। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है द मिस्ट्री ऑफ लद्दाख। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हाल ही में लद्दाख के 2 जिले लेह और कारगिल में अनशन शुरू हो चुके हैं। लोग रोडों पर उतर आए हैं और बहुत ही नारेबाजियां कर रहे हैं और देश के एक जाने माने चेहरे सोनम वांगचुक जी इस अनशन को लीड कर रहे हैं। सोनम वांगचुक जी का अनशन 6 मार्च को शुरू हो गया था, जिसको कि उन्होंने क्लाइमेट फास्ट का नाम दिया है। लेकिन इन सब चीजों का रीजन क्या है? ये सब अनशन क्यों चल रहे हैं? आखिर लद्दाख के लोगों की ऐसी क्या मांग है जिस वजह से वो लोग रोडों पर उतर आए हैं? तो इसका रीजन है कि वो चाहते हैं कि लद्दाख को एक सेपरेट राज्य की मान्यता दी जाए, जो कि अभी के टाइम पर एक केंद्र शासित प्रदेश है। और इन अनशनों का जो मेन मुद्दा है वो है लद्दाख को 6th शेड्यूल में डालना। अब आप सोचोगे, लेकिन ये 6th शेड्यूल है क्या? 6th शेड्यूल में डालने का मतलब ये होता है कि अगर लद्दाख को 6th शेड्यूल में डाल दिया जाता है तो लद्दाख के पास कुछ ऐसी पावर्स आ जाएंगी जिससे कि वहाँ की जनता खुद वहाँ के फैसलों को ले सकेगी। अब इसका मतलब ये नहीं आ जाता कि वहाँ से बिल्कुल वहाँ की जनता ही वहाँ के फैसलों को लेने लगेगी। इसका मतलब ये बनता है कि वहाँ पर वो लोग स्वायत्त जिलों को बना सकते हैं, जो कि अनुसूचित जनजातीय एरिया में होता है। यानी कि अनुसूचित जनजातीय एरिया को बचाने के लिए कुछ ऐसी पावर्स दी जाती हैं जिसके अंडर वो खुद ही वहाँ पे जिलों का क्रिएशन कर सकते हैं और वहाँ पर खुद ही अपने कुछ फैसलों को ले सकते हैं। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर पाएगी। सोनम वांगचुक जी इसी मुद्दे को लेकर अनशन पे लगे हुए हैं। सोनम वांगचुक जी का अनशन 6 मार्च को शुरू हो गया था और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि लद्दाख का टेम्परेचर अभी के टाइम पर रात को 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। यानी कि -10 से -12 डिग्री तक ये टेम्परेचर जाता है, जिसमें कि पानी बहुत ही आसानी से बर्फ बन जाता है। और मैंने खुद पर्सनली एक वीडियो में देखा था कि उनके बगल में रखा हुआ पानी का एक गिलास, जो कि आधा भरा हुआ था, पूरी तरह से जम चुका था। तो अब लगाइए एक आदमी का उस अनशन में एक खुले आसमान के नीचे रात भर वहाँ रहना कितना कठिन होगा। और सोनम वांगचुक जी के इंटरव्यूज के अकॉर्डिंग वो बताते हैं कि उनके साथ 6 मार्च से 2000 से भी ज्यादा लोग उनके अनशन में उनका साथ दे रहे हैं। ये जो मुद्दा लेह से शुरू हुआ था वो अब कारगिल में भी एक बहुत बड़ा रुख ले चुका है। 20 मार्च को कारगिल आधे दिन के लिए बंद रखा गया था और ये जो कारगिल को आधे दिन के लिए बंद रखा गया था, ये कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के रिक्वेस्ट पर किया गया था, जो कि वहाँ का एक पॉलिटिकल रिलीजियस ग्रुप है। धीरे धीरे लद्दाख में ये अनशन बहुत ही हायर लेवल पे जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लद्दाख ने अचानक इस अनशन को शुरू कर दिया हो। जब लद्दाख जम्मू कश्मीर से अलग होकर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना था तो उस टाइम पर बीजेपी ने लद्दाख को 6th शेड्यूल में डालने की बात कही थी। और पिछले लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में इस बात को क्लियर किया था कि वो लद्दाख को 6th शेड्यूल में डालेंगे। लेकिन अब बीजेपी अपनी इस बात से पीछे हट रही है। लद्दाख के लोग लगभग 4 साल से इस चीज का इंतजार कर रहे हैं। मोदी सरकार ने बहुत सारी कम्युनिटीज बनाकर लद्दाख के लोगों को केवल टाइम पास किया
क्योंकि मोदी सरकार ने हायर कम्युनिटीज बनाई और उनसे केवल बातें ही करते रह गए। एक टाइम पर जब लद्दाख को ये लगा कि ये लोग केवल टाइम पास कर रहे हैं तो वो अनशन पर उतर आए। लेकिन अभी भी मोदी सरकार द्वारा इस टॉपिक पर कोई भी ऐसा प्रॉपर आंसर नहीं आया है कि वो इस टॉपिक पर क्या कर रहे हैं, इस मुद्दे पर क्या कर रहे हैं या वो क्या कदम उठाने वाले हैं। इसके बावजूद कि जो सोनम वांगचुक जी हैं वो अपने अनशन पर अभी भी अडिग हैं और वो हट नहीं रहे हैं वहाँ से और उनकी तबीयत में भी काफी बिगाड़ आ चुका है। इसके बावजूद भी सरकार कुछ कर नहीं रही है और वो लद्दाख को एक सेपरेट राज्य की मान्यता तो मांग ही रहे हैं, लेकिन वो मेनली जिस बात पर गौर कर रहे हैं वो लद्दाख को 6th शेड्यूल में डालना। तो कुल मिलाकर कंक्लूजन ये बनता है कि लद्दाख अपनी एक पावर चाहती है जिसके अकॉर्डिंग अपने एरिया के लिए वो खुद फैसले ले सके, ना कि केंद्र सरकार उसमें छेड़छाड़ करती रहे। और उनकी मांगों से और बातों से ये लगता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी बात को मान लेती है, यानी कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में डाल देती है, तो वो अपना अनशन गारंटेड वापस ले लेंगे, क्योंकि उनका ज्यादा जोर अभी 6th शेड्यूल पर है। अगर लद्दाख को अभी एक सेपरेट राज्य नहीं भी बनाया जाता है और उनकी बाकी मांगों को पूरा नहीं भी किया जाता है, केवल उनकी एक मांग पूरी की जाती है कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में लिया जाएगा, तो भी वो अपना अनशन वापस ले लेंगे। अब जैसा कि मैंने शुरू में बात की थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें सही है या गलत है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट सही कर रही है या गलत कर रही है, तो भाई इसमें दो पहलू देखने को मिलते हैं। पहला तो ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट्स की भी बहुत सारी लिमिट्स होती है जिसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट में प्रॉब्लम्स उन्हीं को फेस करनी पड़ती है। होता ये है कि अगर वो जनता की बातों को सुनकर उन पे सीधा एक्शन ले लेते हैं तो बाद में ये उनके लिए ही प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं। उन्हें इस पर बहुत ज्यादा देखरेख करनी पड़ती है ताकि आगे जाकर उन्हें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसमें दूसरा फेज देखने को ये मिलता है कि अगर 6th शेड्यूल में लद्दाख को डाल दिया जाता है तो लद्दाख के ऊपर से सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल हट जाएगा। और इसमें ये बताया जा रहा है कि मोदी सरकार लद्दाख के ऊपर से अपना कंट्रोल नहीं हटाना चाहती। और इसमें बहुत बड़ा टॉपिक ये आता है कि वहाँ के लोग नेचर को बचाना चाहते हैं, ग्लेशियर्स को बचाना चाहते हैं। अब आप बोलोगे कि इसमें भाई नेचर और ग्लेशियर्स कहाँ से आ गया, तो भाई इसमें वो आता है क्योंकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में लद्दाख रहा तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें कुछ भी फैसला ले सकती है, जिसमें कि इंडस्ट्रियल फैसले हो सकते हैं और बहुत सारे ऐसे फैसले हो सकते हैं जिससे लद्दाख के नेचर को प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इसीलिए लद्दाख की जनता चाहती है कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में डाला जाए और वहाँ के फैसले खुद लद्दाख की जनता को लेने दिए जाएं, ताकि वो वहाँ के नेचर की सुरक्षा कर सके। तो आप कमेंट में जरूर बताना कि इसमें कौन सा फेस सही है, यानी कि लद्दाख के लोगों का फेस सही है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का पलड़ा ज्यादा भारी है। तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन को दबा देना, ताकि इसी तरह की और वीडियोस आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।